इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो दूसरे की गलतियों से सीखते हैं और दूसरे जो खुद गलती करके सीखते हैं। इस बात का तो हमें सबको पता है और हमें ये भी पता है कि मोस्ट कॉमन लोग कौन से होते हैं। मेरे पास ना डेली पेशेंट्स आते हैं जिन्हें पता होता है कि हम सैलून्स पे जाते हैं और वहाँ से वो कोई ऐसी क्रीम लेके आ जाते हैं जो उन्हें ये बताया जाता है कि आप ये क्रीम लगाएं, इसके बाद आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। हालांकि उन्हें कुछ भी नहीं होता, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन हाथों और पाँव पे लगाएं, इससे आपके दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे, साफ़ हो जाएगा रंग। अब उस वक़्त क्योंकि वो उस पॉइंट को टारगेट कर रहे होते हैं, अब वो उस इमोशंस को हिट कर रहे होते हैं कि जो हम सोच रहे होते हैं कि काश ये हो जाए तो फिर, और जब हमें वो मिल जाता है तो हमारा ब्रेन उसको फ़ौरन से एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम आर्गू करने की पोजीशन में ही नहीं होते उस टाइम कि हम उनसे पूछें, जिस तरह हम किसी डॉक्टर से पूछते हैं। पहला सवाल ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा कोई नुकसान तो नहीं होएगा मैनू। वहाँ पे हम कभी नहीं पूछते कि ये जो क्रीम आप भाई मुझे बता रहे हैं कि आप प्रोफेशनल हैं इस चीज़ के लिए, कि जो आप बता रहे हैं कि ये लगा लें तो मेरे हाथ और पैर बड़े सफ़ेद हो जाएंगे, वो नहीं हम पूछते। दूसरे नंबर के ऊपर ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, मेल्स में भी जो मेल सैलून्स होते हैं वो वहाँ पे भी बहुत कॉमन है। वाइट हेड्स निकलवा लें, स्टीम ले लें, वाइट हेड्स निकलवा लें। हालांकि आप वहाँ पे उस काम के लिए गए ही नहीं होते। वाइट हेड्स के लिए वो पिन्ने लगा लगा के फेस के ऊपर और आइस पिक स्कार्स बना देते हैं, जो कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। अभी आज मेरे पास एक पेशेंट आए हुए थे, उनका मैंने स्कारलेट किया है। वो आइस पिक स्कार्स थे और सेम यही प्रॉब्लम थी उन्हें कि वो सैलून से पिन के ज़रिए उन्होंने वो किया हुआ था और एक ही सेशन में उनका वो सारा काम तमाम कर दिया था। इतने ज़्यादा स्कार्स थे कि वो कम से कम उन्हें 4-5 सेशन सब लगेंगे उसको ट्रीट करने के लिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब भी आप जहाँ पे जाएं तो आंखें बंद करके उनकी बातों के ऊपर अमल करने की ज़रूरत नहीं है। यही वो क्रीम्स होती हैं, यही वो टॉपिकल चीज़ें होती हैं जिनमें स्टीरॉयड्स होते हैं, जिनमें हाइड्रोक्विनोन होता है, जो कि आपकी स्किन को आहिस्ता 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 ख़राब कर देते हैं और इट्स इरिवर्सिबल। जो ओक्रोनोसिस होती है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन होती है। ये एक मिलाजमा के बाद साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्रीम्स लगाने के, और ये कभी भी रिकवर नहीं होता। मिलाजमा तो फिर किसी हद तक कवर हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन जब ओक्रोनोसिस होती है तो वो इतनी जल्दी आसानी से ट्रीटेबल नहीं होती। तो कभी भी इस तरह की क्रीम्स या वाइट हेड्स निकलवाने के लिए मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स मत करवाया करें, चाहे वो आपको कहते रहें। सिंपल आप जाएं, मेकअप करवाएं, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, कटिंग करवाएं और वापस आ जाएं। ये जो चीज़ें आप स्किन स्पेशलिस्ट या डॉक्टर्स के पास जाके उनसे डिस्कस करें। एटलीस्ट उन्हें ये पता होता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। थैंक यू सो मच।